जब पुलिस प्रशासन ही गुंडों के सामने नतमस्तक होने लगे, जब जनता की आवाज को उठाने वाले पत्रकारों पर हमले होने लगे, जब पुलिस प्रशासन ही गुंडों के साथ उनका साथ निभाने लगे, तो सवाल पूछना लाजमी हो जाता है। मथुरा पुलिस जो आए दिन काले कारनामे करने के लिए मशहूर है, जो आए दिन जनता पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध है, न तो डीएम साहब सुनते हैं, न इंस्पेक्टर के कानों पर जूं रेंगती है और न ही आरोपी के खिलाफ कोई एक्शन होता है, क्योंकि आरोपी इंस्पेक्टर का दोस्त बताया जा रहा है। इंडिया न्यूज के पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ, लेकिन पुलिस ने यहां ठोस एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, उस तस्वीर को देखेंगे तो यह मालूम हो जाएगा कि ये सवाल सब हम क्यों उठा रहे हैं। ये तस्वीर जो कि 12 नवंबर की बताई जा रही है, अभी 2 दिन पहले की, जब आरोपी के खिलाफ खबर चलाने को लेकर अपराधी भूरा ने पत्रकार वीर नारायण के साथ मारपीट की थी। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ मारपीट हो रही है। पत्रकार को झुकाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इंडिया न्यूज न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। चलिए आपको दिखा दें एक तस्वीर जिसमें साफ तौर पर पुलिस और बदमाशों का रिश्ता भी आपको दिखेगा। ये तस्वीर जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है मथुरा की पुलिस और गुंडों के बीच में साठगांठ है। शायद यही वजह है कि मथुरा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और बदमाशों के खिलाफ कोई एक्शन होता नहीं। डंके की चोट पर इंडिया न्यूज अब एक्शन की मांग कर रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, जिसमें आरोपी फोटो शेयर करते हुए लिखता है कि बड़े भैया एसपी मथुरा अरविंद कुमार। अब साहब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा मथुरा में कानून व्यवस्था का। डंके की चोट पर इंडिया न्यूज ये सवाल पूछता है कि आखिर गुंडों पर कार्रवाई होगी कब। यूं खुलेआम मारपीट, दबंगई दिखाने वाला ये जो गुंडा है, इसके खिलाफ एक्शन होगा कब। क्या यही है मथुरा में कानून का राज। पत्रकार पर हमला होता है तो फिर आम जनता का क्या होगा, ये अंदाजा आप लगा सकते हैं। मथुरा के डीएम की नींद आखिर कब टूटेगी। आखिर डीएम साहब की नींद खुले तो अपराधी पर लगाम वो लगा सकें, अपराध रोक सकें, लेकिन यहाँ अलग अलग तरीके से दबंगई दिखाई जा रही है। और ये दबंग, ये गुंडे अपने सामने किसी को कुछ समझते नहीं। सोचिए, एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार के साथ में ये हरकत इस गुंडे बदमाश ने की, तो आम लोगों के साथ ये लोग क्या बर्ताव करते होंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये तस्वीरें हम इसलिए प्रशासन तक, शासन तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि इस गुंडे की पहचान हो और एक्शन की मांग इसलिए ताकि ऐसे बदमाशों को सबक सिखाया जा सके, ये बताया जा सके कि यहाँ कानून का राज है, न कि गुंडों का। वीडियो चाल अब कर चालू। मैं क्या कह रहा हूँ, अबे रोया 5 जी ठीक मत जाइयो, ठीक मत जाइयो। नहीं तेरी पसंद समझ ले, तुम्हारी में भाग जाओ तू, भाग जा तू, अब भाग जा, जा भाग जा, पूरा छोड़ भैया, पूरा भैया भाग जा, भाग जा, भाग जा, भाग जा, जा। मथुरा से एक खबर सामने आई है जहां पर गुंडों को संरक्षण पुलिस देती है और ये गुंडा जो कैमरे में कैद भी हुआ, पत्रकार को पीटता हुआ, इंडिया न्यूज के पत्रकार के साथ ये बदसलूकी की। इस गुंडे की शक्ल और सूरत अच्छे से पहचान लीजिए और मथुरा पुलिस भी इस गुंडे को अच्छे से देख ले और अब एक्शन की मांग इंडिया न्यूज कर रहा है, क्योंकि इसने बिना रुके बस एक के बाद एक थप्पड़, लात घूसे इंडिया न्यूज के पत्रकार पर बरसाए, जबकि पत्रकार ने सामने से हाथ वापस उठाया भी नहीं। सवाल पूछने पर क्या इस तरीके का बर्ताव होगा, खबर दिखाने पर क्या इस तरीके का बर्ताव होगा, ये सवाल जस के तस बने हुए हैं और मांग कर रहा है इंडिया न्यूज अब एक्शन की। वीर नारायण इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में वीर नारायण, ये खबर देखकर जैसे मैं चौंक गई, ऐसे बाकी दर्शक भी इस वक्त चौंक रहे होंगे। मथुरा पुलिस तक ये मामला पहुंचा क्या, गुंडे की तस्वीर साफ तौर पर दिख रही है, तो एक्शन की कोई बात कही जा रही है क्या, और ये शुरुआत पूरी हुई कैसे, ये नौबत क्यों आ गई? देखिए, मेरे द्वारा ये मथुरा में चाय की दुकान पर शराब बेचना
और इस गुंडे की और पुलिस की गठजोड़ की जो खबरें हैं वो 5 अगस्त को ये दिखाई गई थी। इसी को लेकर के पुलिस का जो थाना अध्यक्ष है विनोद बाबू मिश्रा, जो गोवर्धन इंस्पेक्टर है, तो वो बौखला उठा और बौखले के इस बौखलाहट इस कदर आ गई कि इस माफिया के साथ उसकी बैठा उठी थी। बदमाशों से संरक्षण भी पूरी तरह है। बौखला गई और इसने इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा ने इस बदमाश को मेरे पीछे लगा दिया और बदमाश से कह करके मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया। कहीं ना कहीं वो मेरी जो इंस्पेक्टर है वो मेरी हत्या कराना चाहता है। इसी को लेकर के उसको संरक्षण लूट में मुकदमा दर्ज किया गया। मेरा जो मोबाइल है वो उससे बरामद किया गया, लेकिन हल्की धाराओं में उसे कोर्ट में चालान कर दिया। हालांकि कोर्ट ने विवेचक को फटकार लगाई है, वो आदेश भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद में जब पूरे मामले को शिकायत करने के लिए कल डीएम कार्यालय पहुंचा तो वहां मेरे साथ में अव्वल दर्जे की डीएम कार्यालय पे बदसलूकी की गई, मारपीट की गई। वहां पत्रकारों ने मुझे बचाया। उसके बाद तब सारे अधिकारियों को लिखित में अवगत करा गया। मथुरा का सदर थाना है तो उसमें मेरे द्वारा तहरीर दी गई, लेकिन तहरीर पर अभी तक ना तो मुकदमा दर्ज किया गया है और ना ही आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। जहां तक जानने में ये भी आया है कि पुलिस के द्वारा उस बदमाश का खुद मेडिकल कराया गया और बदमाश को छोड़ दिया गया है, जबकि सीओ कह रहे थे कि उसको हिरासत में ले लिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बदमाश अपने घर पर है। अभी भी मेरी फोन से व्यक्ति से बात हुई तो वो कह रहा है वो तो घर पे है, पुलिस उसका खुद का मेडिकल करा रही है, जबकि मैं यहाँ जिला हॉस्पिटल पड़ा हुआ हूँ। अभी तक मेरा जो मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार उसको संरक्षण दे रहे हैं। आप स्वयं दर्शक हमारे देख रहे हैं कि इंडिया न्यूज पे किस तरीके के पुलिस के अधिकारियों के फोटो, राजनेताओं के फोटो इस बदमाश के साथ हैं। जो बदमाश थाने के सुधीर मलिक नाम का एक दरोगा थे, महाराणा जयंती के दौरान उन पर अटैक कर चुका था, जानलेवा हमला किया था। पुलिस की गाड़ियां इसके द्वारा तोड़ी गई थी, उसका मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। महिला पत्रकार से छेड़खानी की गई थी, 354 का मुकदमा इसके ऊपर दर्ज है। वन विभाग की टीम जमीन खाली कराने पहुंची थी, पेड़ इसने कटवा दिए थे, उसमें वर्दी उतारने की इसने धमकी दी थी। उसके वन विभाग की टीम द्वारा SC ST और तमाम सरकारी कार्य में बाधा डालने की धाराओं में अभियोग दर्ज कराए गए, लेकिन अभी तक इसको जेल पुलिस ने नहीं भेजा। पुलिस लगातार इसको अपने थाने में, जहाँ की गोवर्धन इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा है, वो थाने में बैठाकर इसको काजू, पिस्ता, बादाम, दूध और नाश्ता कराते स्पष्ट नजर आ रहे हैं। जो वीडियो इंडिया न्यूज ने दिखाया अभी था, उसके बावजूद भी आरोपी जो इंस्पेक्टर उसके खिलाफ अभी तक पुलिस के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऊपर तक से संरक्षण जो है वो इसको लगातार मिल रहा है। योगी सरकार लगातार अपराधी खिलाफ कार्रवाई के लिए जानी जाती है, लेकिन इस इंस्पेक्टर पर किस राजनेता का हाथ है वो आप देख सकते हैं, किस पुलिस अधिकारी का हाथ है वो आप देख सकते हैं। मेरे ऊपर जिस तरीके से बर्बरता से मारपीट एक गुंडा बदमाश के द्वारा की गई, इस मामले में पुलिस के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से जिस जिम्मेदार थाना के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उसको अभी तक कुछ भी कहने से हिम्मत अधिकारी नहीं जुटा पाए हैं। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा जो है वो इंडिया न्यूज के पत्रकार यानी कि मेरी वीरनारायण शर्मा की हत्या कराने के पूरे उसमें घूम रहा है और बदमाश अभी भी खुलेआम घूम रहा है। उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। हालांकि पत्रकार संगठनों में इसको प्रदेश भर के संगठनों में आक्रोश है। मथुरा के पत्रकार आज 12 बजे SSP कार्यालय का घेराव करने भी वो वहां जा रहे हैं। IG को मेरे द्वारा फोन से अवगत कराया गया। IG ने कहा ठीक है मैं इसकी जांच कराता हूं। अब तक जांच नहीं हुई। 3 से 4 दिन हो गए वीडियो को पूरे प्लेटफॉर्म मीडिया में सुर्खियों बना हुआ, उसके बावजूद भी अभी तक इंस्पेक्टर के खिलाफ, विवेचक के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कोई कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। जी वीर नारायण, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से इस गुंडे ने गुंडई दिखाई है। मुझे बताइए, आपने कहा कि इंस्पेक्टर का पूरा संरक्षण है, लेकिन अब जब मामला टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, जब पूरे प्रदेश तक ये तस्वीरें पहुंच रही हैं, तो जाहिर सी बात है अधिकारियों तक भी पहुंची होंगी। जो सीनियर अधिकारी हैं उनका कोई रिएक्शन सामने आया कि आप तो अभी जिला अस्पताल में हैं, लेकिन जो साथ में पत्रकारों का पूरा समूह था, क्या वो इस खबर को लेकर पहुंचे अधिकारियों तक? क्या बोल रहे हैं वो? देखिए, मैंने खुद ने डीएम साहब को ये अपने पिटते हुए का वीडियो मोबाइल में दिखाया। मैंने कहा डीएम साहब इस तरीके से मेरे साथ मारपीट की गई है, अभी तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुकदमा लूट में लिखा, वो हल्की धाराओं में करके चालान उसका कर दिया गया। कोर्ट ने विवेचक को फटकार लगाई। तो डीएम साहब बोले ठीक है मैं कप्तान से बात करता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। और इतना कहकर के डीएम साहब भी वहां से निकल गए। इसके बाद खुद मेरे द्वारा IG आगरा रेंज से बात की गई फोन पे, अंतर से साथी पत्रकारों ने भी की। उन्होंने आश्वासन दिया मैं इसकी जांच करा करके हालांकि कार्रवाई करूंगा। कार्रवाई का आश्वासन जरूर मुझे मिला है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे साथ जो रात कल डीएम कार्यालय में जो घटना हुई उसके संदर्भ में सदर थाना क्षेत्र जो है, सदर थाने में मेरे द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर पे अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। आरोपी को सीओ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अभी तक हिरासत में आरोपी नहीं है। आरोपी अपने घर पर खुलेआम घूम रहा है। रात को जिला हॉस्पिटल में उसको लाया गया था, उसका
कहीं ना कहीं वो खुद मेरे खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज कराने के पुलिस का जो विनोद बाबू मिश्रा इंस्पेक्टर है उसने उसको सलाह दे दी, और वो खुद अब मेरे खिलाफ और अन्य मेरे जो साथी पत्रकार हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए उसमें घूम रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं बड़ा संरक्षण प्राप्त है इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा से। मुझे अंदेशा है क्योंकि वो प्रतापगढ़ का रहने वाला, वो कहता है खुलेआम कि मैं उस जिले से आता हूं और इन जिलों में रहा हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तो मुझे पूरा अंदेशा है कि इंस्पेक्टर विनोद बाबू मिश्रा जो है वो मेरी हत्या करा सकते हैं, और हत्या के पूरी फिराक में वो बदमाशों को संरक्षण देकर घूम रहे हैं। जी, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई है वीर नारायण, आपने कहा कि आप पहुंचे डीएम तक, आपने वो तस्वीर भी दिखाई और आपको जांच का आश्वासन और कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। आपने कहा कि आरोपी अब तक पकड़ा नहीं गया है, किसी तरीके से उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। जब आप अधिकारी के पास पहुंचे, आपने शिकायत की, आप अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि एक्शन आपको आरोपी के खिलाफ चाहिए। क्या आरोपी की तरफ से या उसके और किसी साथी की तरफ से आपको ये प्रेशर तो नहीं डाला जा रहा कि आप अपना बयान वापस ले लो या फिर आप पीछे कदम खींच लो, किसी तरह से कोई शिकायत ना करो? बिल्कुल, लगातार धमकियां मुझे मिल रही हैं कि आप बख्शे नहीं जाओगे, बचोगे नहीं। आप वीडियो में स्वयं देख सकते हैं, बार बार मुझसे मारपीट करते हुए कह रहा है कि खबर चलाओगे मेरे खिलाफ, इंस्पेक्टर के खिलाफ खबर चलाओगे। ये वायरल जो वीडियो इसके द्वारा किया गया है उसमें बार बार ये कह रहा है स्पष्ट तौर से, और इससे ज्यादा धमकी क्या हो सकती है, जिस दौरान मारपीट कर रहा है, मारपीट के दौरान वो ये स्पष्ट ये कह रहा है कि आप खबर चलाओगे, आप चैनल पे खबर चलाना साले, माँ बहन की इतनी गालियां मुझको दे रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो इससे ज्यादा और बड़ी धमकी क्या हो सकती है? तो लगातार जो संरक्षण जिस तरीके से मिल रहा है वो साफ पूरी जनता देख रही है किस तरीके। अब तक देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार इसीलिए जानी जाती है कि उनके सरकार में गुंडा माफियाओं के लिए जेल में जगह है, लेकिन अब जो गुंडई वो अपराधियों पर लगाम लगाई जाती रही है, इस बार भी अपराधी पर लगाम लगे, एक्शन हो इस गुंडे के खिलाफ। इसीलिए लगातार ये तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर बताई और दिखाई, और साथ ही साथ वीर नारायण जो कि इंडिया न्यूज के पत्रकार हैं, उनके साथ क्या बर्बरता हुई वो उन्हीं के जरिए आप बीते हमने दर्शकों तक और अधिकारियों प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश की है। आवाज उठाते थे, उठाते रहेंगे जब तक एक्शन इस पूरी खबर पर हो नहीं जाता। वीर नारायण, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपको।